धन की बहुत आवश्यकता होती है। हमारे पंचतंत्र में जो विष्णु शर्मा द्वारा कृत है उसमें अपरीक्षित कार्यक्रम में एक बहुत अच्छा श्लोक है कि जिसके में कहा गया है कि व्यक्ति उस वन में रह ले जिस वन में बहुत हाथी बाघ वगैरह हैं, वो अच्छा है। और वही जंगल बहुत सारे कंटकों से भरा हुआ हो, उसी जंगल में सैया तृणों की हो, वो भी अच्छा है। और जो वस्त्र है वो पेड़ों के बलकल हैं, वो अच्छा है। लेकिन अपने बंधुजनों के बीच में यानी रिश्तेदारों के बीच में गरीब होना बहुत बड़ा अभिशाप है कि व्यक्ति गरीब होकर के अपने बंधुजनों के बीच में जीवित नहीं रह सकता। वो जंगल में रह लेगा, बलकल की वो सारी चीज़ें पहन लेगा, लेकिन बहुत बड़ा कठिन है। तो श्लोक इस प्रकार से है, ये जो लिखा हुआ है, वरम वनम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम तृणानि सय्या परिधानवल्कलम न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवन में असुविधाओं कष्टों के अनुमोचन कर सकता है, किंतु निर्धन होकर अपने ही व्यक्तियों के द्वारा किए हुए बार बार अपमान को सहन नहीं कर सकता है। किसी प्रकार से कहते हैं कि वही व्यक्ति जो है अपने कहते हैं कि वरम वरम व्याघ्र गजादि सेवितम जनेन हीनम बहुकंटकावृतम, कि व्यक्ति वरम यानी अच्छा है वो उस व्यक्ति के लिए कि जिस जंगल में व्याघ्र और हाथी आदि के द्वारा वो सेवित यानी जिसमें रहते हैं। जनेन हीनम, जहाँ पर व्यक्ति नहीं रहते, व्यक्तियों से हीन है। बहुकंटकावृतम, बहुत सारे कांटों से घिरा हुआ है, कटैले विशैले पेड़ है वहाँ पर। और तृणानि सय्या परिधान वल्कल, कि तृणानि सय्या, कि सय्या कैसी, तृणों की सय्या हो वो भी अच्छा है। परिधान वल्कल, और कपड़ों जो कपड़े कैसे हो कि पेड़ों के जो वल्कल है वो भी अच्छा है। लेकिन न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, लेकिन बंधुओं के बीच में धनहीन रहना बहुत कष्टकारी मृत्यु तुल्य होता है। क्यों? क्योंकि जो बंधु होते हैं, जो पैसे वाले धनवान वाले व्यक्ति होते हैं, उस व्यक्ति का पग पग पर अपमान करते हैं, पग पग पर हर क्षण उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो गरीब है। बंधुजन उसके सारे के सारे अमीर हैं, रिश्तेदार अमीर है। वो क्या करेगा? प्रतिदिन विष के घूंट पिएगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि जीवन में, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अगर जीवन में सबसे बड़ा अभिश्राप है तो वो दरिद्रता है, निर्धनता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में इतना अर्थ धन कमाना चाहिए कि जिससे कि हम अपने बंधुजनों के साथ में बैठ सके। अपना जो हमारा स्टेटस है, हमारा स्टैंडर्ड, हमारी कंपनी है, हम उसके साथ मिलकर के चल सके। तो हमारे शास्त्रों में धन के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। कैसे कि यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीन सश्रुतवान् स पंडितः गुणज्ञ स एव वक्ता स च दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते, कि जिस व्यक्ति के पास धन है वही वक्ता है, वही पंडित है, वही वेदज्ञ है, वही गुणवान है, वही गुणों का जाता है, वही सारा के सारे सब कुछ जानने वाला है। उसके आगे सारी शक्तियाँ घूमती हैं। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि यस्यास्ति वित्तम सनक सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ते, कि सभी के सभी गुण जो है सोने के अंदर आकर के समाहित हो जाते हैं।